जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट जो लेंगे आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है, जिसमें टोटल आपका 25 सेट है, जिसमें आपको 25 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। और इसके पहले हम बीएसएससी का सेट जो कंप्लीट कराए हैं वो आपका एजुटेरिया का, किरण पब्लिकेशन का, रुकमणी का और 2011 से 22 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया बीएसएससी में सारा कंप्लीट कराए हैं जीके जीएस का। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज हम ये सेट जो है बीएसएससी स्पार्क का सेट 1 लेंगे। तो नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 होगा, जिसमें आपका सेट आपका इसमें 25 है, तो आज पहला सेट है। और जीके जीएस का ये होगा टोटल 75 क्वेश्चन। सेट नंबर 1 आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा और जितना होगा सही तो कीजिएगा आप लोग, और लास्ट में कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग का स्थान का क्या नाम है। तो ये जो आपका है शिव शक्ति पॉइंट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तीसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 का लैंडिंग का स्थान का नाम है। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा इसका शिव शक्ति हो जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और ये जो है आपका मिशन का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और लैंडिंग साइट का यह नाम 26 अगस्त को रखा गया था। शिव शक्ति जो है, शिव शक्ति का नाम हिंदू देवता शिव के नाम से लिया गया है, जो आपका चंद्रमा से जुड़े हैं, और शक्ति दिव्य स्त्री ऊर्जा जिसे अक्सर शिव की पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार के खालिस्तान जिले में नागी बांध स्थित है। तो बिहार के यानी किस जिले में, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। तो यह आपका नागी बांध बिहार के जमुई जिले में जमुई जिले के झाझा प्रखंड में स्थित है। जमुई जिले में है और झाझा प्रखंड में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा का आपका ए होगा। और नागी नकटी जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पक्षी अभयारण्य की मान्यता भी प्राप्त है। 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच यह बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया। और मंदार झील जो है बांका जिले में स्थित है। एक ककोला झील जो है आपका ककोला जलप्रपात वो नवादा जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दूसरा का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है। तो यह आपका इसका राइट आंसर जो होगा तीसरा के महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना। क्या हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना में जो है आपका वयस्क ग्रामीण यानी 18 साल से अधिक उम्र की ग्रामीण महिलाओं के लिए बचत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत जो है ग्रामीण वयस्क महिलाओं को अपना गांव या पंचायत के डाक के घर में खाता खोलकर 1 वर्ष से कम 300 रुपया जमा करना होता है। तो इसका राइट आंसर तीसरा का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
जो है कार्य क्षेत्र के में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है और इस अधिनियम का कार्यान्वयन 2 स्तरों पर किया गया है, एक केंद्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र। तो जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर 4 के क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। हरित पथ जो मोबाइल ऐप का जो उद्देश्य है वो आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका डी होगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। ऑप्शन नंबर जो होगा 5 के डी होगा। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका छठा कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की। तो मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मुंगेर स्थानांतरित। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? आपका ए होगा। और मुंगेर में मीर कासिम ने गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना लगाया था और 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस राज्य में गुज्जर एवं वकरवाल जनजातियां निवास करती है। तो गुज्जर और वकरवाल एवं यह एक और होता है डोगरी जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 7 का सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। एक मीना जनजाति जो राजस्थान में पाई जाती है, एक होता पलियार जनजाति जो केरल में पाई जाती है, और भेल जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वन स्टॉक सेंटर योजना जानी जाती है। वन स्टॉक सेंटर योजना सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सखी केंद्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टॉक सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया था और इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, 5 दिन का अस्थायी आश्रय और रहना खाना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत की जा सकती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 61, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये आपका महाभियोग संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव के आधार पर लगाया जाता है और महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही इसकी सूचना दी जाती है। आपका राइट आंसर जो होगा आपका 9 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपका 10 कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे। तो चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी और चरक कुषाण राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे। कुषाण वंश का राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसका राइट आंसर होगा 10 के जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा संक्षिप्त में कहते हैं, के तहत 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। यह नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत हुई थी। याद रखिए नरेगा। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। तो ये आपका सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सामाश्रय नामक क्रांति संगठन की स्थापना की थी और 1928 ईस्वी में इन्होंने अपने दल का नाम
इंडियन रिपब्लिक आर्मी रखा और 18 अप्रैल 1930 की रात में चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने की योजना इनके द्वारा बनाई गई थी और 12 जनवरी 1974 को इसको फांसी दे दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 12 के वो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कहता है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है। तो यह आपका है जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर। यानी जबलपुर भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में है और इस संस्था की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहेगा मुख्यालय तो देहरादून में होगा और केंद्रीय कानून चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहेगा तो हैदराबाद में होगा और गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहेगा तो कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर 13 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी से समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका दिलीप सिंह भूरिया समिति। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। और दिलीप सिंह भूरिया समिति जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है और 1994 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया था और इसने जनवरी 1995 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सादिक अली समिति का गठन 1964 ईस्वी में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 14 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना का नाम है। तो ये आपका सौभाग्य है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 15 के यानी प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना का नाम सौभाग्य है और सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 में क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सी वैश्विक समस्या है? आतंकवाद, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता या जातिवाद। तो वैश्विक समस्या आपका जो है आतंकवाद जो है आपका वैश्विक समस्या है। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी के तट पर हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया था? ये झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर विजय रहा और सिकंदर ने निकैया एवं वेखफेला नामक शहर बसाया था और सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर के गुरु का जो नाम था आपका अरस्तु था और तथा उसका घोड़ा का नाम वकुफेरा था। याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका झेलम नदी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो सबसे पूर्व में अगर देखा जाए बिहार के नक्शा पर तो सबसे पूर्व में आपका किशनगंज है। ऑप्शन नंबर जो होगा 18 के ए होगा किशनगंज। यानी बिहार के नक्शे पर पूर्व में जो होगा सबसे सर्वाधिक पूर्व में किशनगंज होगा। अगर पश्चिम में कहेगा तो कैमूर होगा कैमूर और पश्चिम चंपारण जो सर्वाधिक उत्तरी जिला है और उत्तरी जिला गया कह सकते हैं और बिहार का सर्वाधिक दक्षिणी जिला आपका होगा। और बिहार में भी अगर कुल जिलों की संख्या कहे तो 38 होगा और आपका 38वां जो जिला है आपका अरवल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 18 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 19 में कहता है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 के आपका बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय इसका आपका संरक्षक है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है।
तो संविधान के संशोधन ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 20 के ए होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका 20 के ए होगा। और राज्यसभा के उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, परंतु लोकसभा के कुछ विशेष मामले में राज्यसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है। साधारण विधेयक को पारित करने और संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त है और लोकसभा को धन विधेयक के मामले में विशेष अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। 21 में कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा। 21 के क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूरी व्यापार का अधिकार प्रारंभ में दिया था। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोवा झील स्थित है। तो टोवा झील आपका जो है सुमात्रा में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 22 के डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 22 के डी होगा। टोवा झील सुमात्रा में है। यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील अमेरिका में है और यह विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है। और टिटिकाका जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित नागमय झील है। अमेरिका का झील यह क्षेत्र अंगुनीनुमा है। और बैकाल झील है, बैकाल झील को पर्ल ऑफ सेवेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो समस्तीपुर जिले में पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय मूल रूप से इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 23 के सी हो जाएगा पूसा। समस्तीपुर जिले में पूसे में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 24 के बी हो जाएगा। अनुच्छेद 359 ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कहता है कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है। संसदीय से तो इसका मूल सिद्धांत जो है सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर होगा 25 के आपका सी होगा। 25 के क्या होगा सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना खालिस्तान की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 26 के डी होगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की भलाई के लिए। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 26 के डी होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलागोला किस जैन संत के साथ गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 27 के सी हो जाएगा, यानी भद्रबाहु के साथ गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 27 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 28 कि भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह आपका समाजी आपका ये हो जाएगा सामाजिक समावेश। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 28 के ए होगा। राइट आंसर 28 के ए। नेक्स्ट है कि लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है। लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। तो ये जो होगा शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालकों को के साथ भेदभाव और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव और स्वरोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। तो ये ऑप्शन जो होगा सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले थे आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी आपका बी होगा M.K. गांधी। ऑप्शन नंबर होगा 30 के आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी ये जो थे आपके M.K. गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे।
अब मार्च 1919 में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया था और गांधी जी ने इसे आपका एक्ट के विरोध करते हुए इसे काला कानून कहा और 6 अप्रैल 1919 को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में कहता है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व आपका हो जाएगा संप्रभुता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन आपका 32 कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन करता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। 32 के राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 के सी 2015 में। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये आपका होगा राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर क्वेश्चन है आपका 35 में कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कांगेर घाटी। ऑप्शन नंबर वह है कांगेर घाटी। ऑप्शन नंबर जो होगा 35 के ए होगा। राइट आंसर 35 के ए। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर नीति निर्देशक सिद्धांतों के। ऑप्शन नंबर जो होगा 36 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना की शुरू हुई थी। तो यह आपका जो शुरू हुए थे 2009 में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 37 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 38 कि किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? तो यह आपका बेंजामिन डिज़रायली ने किया था। ऑप्शन नंबर 38 के आपका ए होगा। राइट आंसर क्या होगा 38 के ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो ये पेंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा 39 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो ये आपका पुलिकट के कारण। ऑप्शन नंबर ये होगा पुलिकट झील। ऑप्शन नंबर जो होगा 40 के डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के खालिस्तान तट की ओर स्थित है। तो यह आपका हो जाएगा पश्चिमी तट की ओर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 41 के आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 42 कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? तो यह आपका दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा 42 के आपका ए हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 42 के ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन दिया था सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और आपका जो बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था 483 से पूरे कुशीनगर में हुई थी। और यह घटना जो कहलाता बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 की पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो ये आपका करता है राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर होगा 43 के सी होगा। राइट आंसर क्या होगा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर होगा आपका 44 के सी होगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आपका अनुच्छेद 137 के अनुच्छेद आती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 45 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 46
कि निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा खानकाह मुन एमिया, ऑप्शन नंबर होगा 46 के बी होगा। राइट आंसर 46 के बी। नेक्स्ट है कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था उस औरंगजेब ने कराया था। ऑप्शन नंबर होगा 47 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 कि सबसे अधिक संख्या एवं विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों में का पाया जाना संभव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 48 के सी, उष्णकटिबंधीय वन में। ऑप्शन नंबर होगा 48 के सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा का स्वर्ण का उत्पादन होता है तो कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर होगा आपका 49 के सी होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो मैथिली जो है, मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 50 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप विज्ञान से देखते हैं कि कहता है कि निम्न में से किस वैज्ञान को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो ये आपको दिया गया था आपका मैरी क्यूरी को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 51 के हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी मैरी क्यूरी को 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी के लिए दिया गया था 1903 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में रेडियम की शुद्धिकरण के पोलोनियम की खोज हेतु रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का 52 कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है। तो अगर पृथ्वी का पलायन वेग कहें तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर होगा 52 के आपका बी होगा। 52 क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा पृथ्वी का पलायन वेग। और चंद्रमा का पलायन वेग कहेगा तो 3.328 किलोमीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित को तो कहलाती है प्राथमिक सेल। ऑप्शन नंबर होगा 53 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है। तो ये आपका गौरैया कर सकता है। ऑप्शन नंबर होगा 54 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि निम्न में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ये आपका वायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 55 के बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में। ऑप्शन नंबर होगा 56 के आपका डी हो जाएगा। 56 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा 56 का डी। यानी भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है जो गुजरात में है, जामनगर जो है गुजरात में है। और जबकि भारत का पहला अगर तेल शोधक कारखाना कहेगा तो असम के डिगबोई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा रीयूज और रिसाइकल। ऑप्शन नंबर 57 के आपका ए होगा। राइट आंसर क्या होगा 57 के आपका ए हो जाएगा। यानी 3R जो का तात्पर्य है संसाधनों का कम उपयोग, रिड्यूस मतलब कम उपयोग, पुनः उपयोग रीयूज होता है और पुनः चक्रण रिसाइकल। तो राइट आंसर जो होगा आपका 57 के पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। तो यह आपका आनुवंशिकी के लिए। ऑप्शन नंबर जो होगा 58 के आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर 58 के आपका
ए हो जाएगा। यानी गेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी प्रयोग हेतु मटर का पौधा को चुना था और मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए थे, जिसमें था पहला नियम था पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ये नियम था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कि कौन सी कोशिकांग पादप व जंतु कोशिकांग में विभेदन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर 59 के जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि व्यवसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो व्यवसायिक तौर पर अमोनिया जो बनाया था हैबर विधि से, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 60 के आपका डी होगा। नेक्स्ट है डोडो क्या है। डोडो क्या है, तो डोडो विलुप्त पक्षी है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 61 के क्या होगा, सी हो जाएगा। डोडो जो है आपका एक विलुप्त पक्षी, हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था जो अब विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा। तो शीघ्रता से मुक्त आपको नाइट्रेट करेगा, ऑप्शन नंबर होगा 62 के आपका ए होगा। नेक्स्ट एक कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण। तो कोकाइन का अतिरिक्त जो है आपका खुराक का कारण हेलुसिनेशन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 63 के जो होगा बी हो जाएगा। राइट आंसर 63 का बी। नेक्स्ट एक ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड अवस्था में आपका ऊर्जा पिरामिड सीधी अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा 64 के आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 65 कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है। तो अगर देखा जायज है तो आपका 1.5 ppm, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 65 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 66 के एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम आपका एसिटिलीन एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर 66 के आपका बी होगा। राइट आंसर 66 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका 67 में है कि कार्बोनिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल आपका सी आपका जो है C6H5OH, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो होगा 67 के आपका सी हो जाएगा। 67 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका जो है C6H5OH फिनॉल एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। इसका जो आयुपेशी नाम है बेंजीनॉल है, याद रखिए बेंजीनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर याद रखिएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और पहला ओजोन दिवस 1995 ईस्वी में मनाया गया था। ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन जो है ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर यानी O3 बनी एक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 69 के जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई आपका जाति है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 70 के आपका डी होगा। क्या होगा, जाति होगा। और वर्गीकरण का अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहलाता है। और वर्गीकरण का जनक आपका अरस्तु तथा आधुनिक वर्गीकरण का जनक लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 71 कहता पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण। तो पसीने में समानता उपस्थित जो होता है सोडियम क्लोराइड नामक खनिज लवण होता है, ऑप्शन नंबर 71 के जो होगा सोडियम क्लोराइड नामक। तो ऑप्शन नंबर 71 के जो होगा सी होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है। तो यह आपका होता सीरा में, ऑप्शन नंबर होगा 72 के जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 में है कि निम्न में कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर 73 के आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ जो होता है आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 74 के जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि 75 के द्विबीजपत्री पादप का उत्पन्न होता है तब में पृष्ठाधारी होता। ऑप्शन नंबर 75 के जो होगा आपका ए होगा। तो ये आपका जीके जीएस आज कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन होकर ले लीजिएगा। ये आपका सेट नंबर जो था आपका सेट नंबर है आपका 1 था जो आपका स्पार्क पब्लिकेशन का था। इसमें आपका टोटल 25 सेट है जो आपका जीके जीएस का जितना भी है फुल डिस्कशन के साथ कराया जाएगा। तो नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में इसे जरूर आपको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।